जम एक बहुत बड़ी जो परेशानी जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों में है कि कहीं पर कमियां थी मुलाजमीन की, तो उसको पूरा करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि आने वाले दिनों के अंदर किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने मुलाजमीन की कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, वो पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सरकार ने जो फाइलें हैं, ज़ेर इल्तिवा हैं, पेंडिंग केसेस हैं, उनको तेज़ी से निपटाने के लिए 3 लेवल्स में इसे तकसीम कर दिया है। 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तमाम जो असामियाँ हैं कैलेंडर साल में पूरी की जाएंगी 2023-24 में। जिस डिपार्टमेंट के अंदर जितनी कमियां हैं मुलाजमीन की, पूरा कर लिया जाएगा, उस कमी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अफसरान के ज़रिए अब क्या होगा कि इसके इस्तेमाल के लिए जो रहनुमा खतूत हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि माली साल में सरकारी महकमों में तमाम जो खाली असामियाँ हैं 31 मार्च तक तमाम खाली असामियों को रेफ़र करेंगे। जिस डिपार्टमेंट के अंदर 10 मुलाजमीन हैं, 15 हैं, 20 हैं, उसको और ज़रूरत है तो 31 मार्च से पहले पहले उसको डिटेल्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचानी है। इसी तरीके से वो डिपार्टमेंट जहां पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो दूसरे महकमों में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे भी इकदाम आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है जिसके मुताबिक इंतहाई जो अहम फ़ाइलें हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, तरजीह बुनियादों पर वहाँ काम होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तरजीह बुनियादों पर वही फ़ाइलें जाएंगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त मुलाजमीन की या मैन पावर की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी जो फ़ाइलें हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं वो उनका निपटारा करेंगे, जिसके नतीजे में मुकदमात जल्द जो हैं वो किए जाएंगे। ये जो केसेस हैं वो फौरी तौर पर इंतज़ामिया के पास पहुँचेंगे। सरकार के अंदर बैठे सोर्सेज ये बताते हैं कि हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों की मदद के मकसद से एक बड़ा फ़ैसला किया है और सरकारी महकमों को हर साल 31 मार्च तक तमाम असामियाँ रेफ़र करने की हिदायत। ये इसी साल की बात नहीं है, हर साल 31 मार्च से पहले पहले डिपार्टमेंट्स को बताना होगा कि कितने मुलाजमीन की ज़रूरत है। उस हिसाब से पोस्टें निकाली जाएंगी, इश्तहारात निकाले जाएंगे, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगी और नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी का मौका मिलेगा। ऐसी तमाम असामियाँ 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कैलेंडर साल के अंदर पूरी की जाएंगी। यानी इस साल 2023 में 1 अप्रैल 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा जो इस साल खाली हैं। और तमाम कोशिशें की जाएंगी कि फ़ौरी तौर पर जो मुश्तहिर करदा असामियाँ हैं, तहरीरी इम्तहानात हों, दीगर अमल के लिए मुकर्रर वक्त के अंदर इसी साल पूरे किए जाएँ और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है अगर इस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। साथ ही साथ महकमों से कहा गया है कि हंगामी हालत में वो फाइलें सबसे पहले बताएं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर फौरी तौर पर, जिनके तहरीरी इम्तहानात की बात है, किसी और वजह से केस फंसा है, ताकि जो पोस्टें निकाल दी गई हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे फुल जो है फिल किया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद उसमें मुदाखलत करेंगे और बाकी पोस्टें इंतज़ामी सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगी, वहाँ से उनको हरी झंडी मिलेगी। लेकिन कुछ असामियाँ हंगामी हालत में पूरी की जाएंगी, वो इससे मुस्तस्ना होंगी। हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे आजकल ज़रूरत पड़ी 24 घंटों के अंदर भी नियुक्तियाँ हो सकती है, तैनाती किसी की अमल में लाई जा सकती है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि असामियों की तादाद जो खाली असामियाँ हैं कम से कम होगी और ऐसी असामियाँ भी बहुत कम होंगी जिनको हंगामी या इमरजेंसी बेसिस पे जिनको फोकस करके फ़िल किया जाएगा इंतज़ामिया की तरफ से। और दूसरी, महकमों को हिदायत दी गई है कि टाइमलाइन और जो गाइडलाइंस हैं ज़ाब्तों को पूरा करने के लिए फ़ौरी तौर पर जो मौजूदा माली साल है इसकी एक्सरसाइज शुरू करें और 31 मार्च तक तमाम जो डिटेल्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दें। यानी डिपार्टमेंट को जो कुछ ज़रूरत है बताइए और उसके हिसाब से अब भर्तियाँ होंगी। तो बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमत का ये फैसला है कि अहम फाइलें जो हैं उनको लेवल 1 में रखा गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगी। 3 कैटेगरीज़ की मैं बात कर रहा था। लेवल 2 और 3 भी इसके तौर पर जो है वो बनाया गया है, 1, 2 और 3। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ़ाइलें हैं, अहम फ़ाइलें हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो जाएंगी लेवल 1 में आएंगी, जबकि लेवल 2 की फ़ाइलों को चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा जाएगा। लेवल 3 की फ़ाइलें जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के ज़रिए उन्हें निपटा दिया जाएगा। यानी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उस डिपार्टमेंट ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जैसे फिल करनी है, डिपार्टमेंट लिख कर देगा कि 31 मार्च से पहले पहले मुझे इतने मुलाजमीन की, इतने अफसरों की ज़रूरत है। हंगामी बुनियादों पर जो हैं वो बहुत कम होंगी, लिमिटेड सीट्स होंगी, लेकिन वो रात दिन में किसी भी वक्त पूरी की जा सकती है। मगर जो बाकी सीटें हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगी, उससे थोड़ा कम ज़रूरी हैं, दूसरे दर्जे में आती हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के पास, और लेवल 3 वाली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के पास जाएंगी और वहीं पर निपटारा हो जाएगा। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पे वो 2 और 3 वाली फ़ाइलें नहीं जाएंगी, वहाँ सिर्फ ज़रूरी फ़ाइलें जाएंगी। कुछ फ़ाइलें जो चीफ सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ की सतह पर निपटाई जा सकती हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को भी ये भेजी जाएंगी, लेकिन वो फ़ाइलें जिनमें इंतज़ामी सेक्रेटरी के ज़रिए फ़ैसला किया जा सकता था, चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया जाएगा।
ये आसान तरीका तलाशा गया है और ये रास्ता और भी आसान किया गया है। यूटी इंतज़ामिया इसके लिए नई गाइडलाइंस भी कुछ दिनों में जारी कर देगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो पोस्टें हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी ना करें, ये भी सरकारी मुलाजमीन की जो पोस्टों के हवाले से बात है ये क्लियर कर दिया गया है। अगर कोई सरकारी अफसर या ऑफिसर कंडक्ट ऑफ रूल्स की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई ये हो सकती है कि नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। रहनुमा खतूत का मसौदा तैयार किया जा रहा है और जल्दी इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक। यानी सरकारी अफसर जो है या ऑफिसर हैं कंडक्ट ऑफ रूल्स की खिलाफ वर्जी अगर करेगा, सरकारी मुलाजमीन के लिए जो पोस्टें निकलनी हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करे, कवायद व ज़वाबित पर उस पर गलत तरीके से कोई जानकारी ना डाले, कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। तो प्लेटफॉर्म पर हुकूमत की जो पॉलिसी है, कामयाबियां हैं, खुलेआम तनकीद और मनफी तबसरा करते हुए पाए जाते हैं, ये कहा गया है मुलाजमीन को। तो मुलाजमीन के लिए एक सबक आमोज़ ये ख़बर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज सोशल मीडिया नेटवर्क्स के बाकायदा निगरानी भी करेंगे ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, इस पर तनकीद करने वाले मुलाजमीन की निशानदेही की जा सके। सरकारी मुलाजमीन पर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी सख्ती से नज़र है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो तरफ से सर्कुलर जारी किया गया इसकी शक्ल में रहनुमा खतूत का एक तफसीली सेट जल्दी सामने आ जाएगा। यानी दो तरह की, एक तो 3 कैटेगरीज़ ज़रूरी फाइलें लेफ्टिनेंट गवर्नर क्लियर करेंगे, डिपार्टमेंट के अंदर जो नौकरियों का मसला है, कम असामियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगा। लेवल 2 चीफ सेक्रेटरी, लेवल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास जाएंगी। दूसरी बात ये कि मुलाजमीन पोस्टों के हवाले से सरकार की तनकीद करते हुए सरकार के कामकाज पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर भी सवाल उठाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्रवाई भी कंडक्ट ऑफ रूल्स एक्ट के हिसाब से होगी, सर्विस रूल्स के हिसाब से, जिसके बाद बाहर का रास्ता भी मुलाजमीन को दिखाया जा सकता है। तीसरी बात ये कि बेरोज़गार नौजवानों को मौका मिलेगा और तरजीह बुनियादों पर जहां सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है इन्हीं दिनों फाइलें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे और कुछ दिन हम सब के सामने डिटेल्स रहनुमा खतूत की सूरत में यानी जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी जाएंगी, जिसके बाद बहुत सारे नौजवान अपने फॉर्म वगैरह भर सकते हैं और साथ साथ पोस्टें भी कैलेंडर ईयर में मुश्तहर की जाएंगी। जितनी भी पोस्टें फिल की जानी हैं इस साल वो कुछ दिनों के अंदर उस पर डिटेल्स सामने आ जाएंगी।